हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिविटी और ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, जो रेडियो एक्टिविटी होता है ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। स्पॉन्टेनियस मीन्स अपने आप होने वाला प्रोसेस। ठीक है, अपने आप ही डिसरप्टिव हो जाना, अपने आप ही जो है हैवी एलिमेंट का डिसइंटीग्रेट हो जाना, धीरे धीरे ख़त्म हो जाना। ठीक है, और ख़त्म होने के साथ साथ उसमें से कुछ रेडिएशंस का निकलना जिसको हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या होगी? रेडियो एक्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी by virtue of which a heavy element, हैवी एलिमेंट मीन्स जिनका मास नंबर हैवी होता है। ठीक है, हैवी एलिमेंट डिसइंटीग्रेट्स itself without being forced by any external agent। मीन्स हमने कोई बाहर से एनर्जी सप्लाई नहीं करी। ठीक है, तो अपने आप ही एलिमेंट का डिसइंटीग्रेट हो जाना, उसी को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ठीक है, जब ये डिसइंटीग्रेट होगा तो इसमें से कुछ रेडिएशंस निकलती हैं जिनको अल्फा बीटा गामा का नाम दिया गया है। और जो ये प्रोसेस होता है रेडियो एक्टिविटी का, इसको कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसी फिजिकल या केमिकल मेथड से इसको रोका नहीं जा सकता, ये अपने आप ही होता रहता है। इसको एक फ्रेंच फिजिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसका नाम हेनरी बैकरल है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैकरल in 1896। ठीक है, जो जिस एलिमेंट से ऐसा होता है, ठीक है, जो एलिमेंट डिस्कवर होता है उसी को डिस्कवर नहीं, डिसइंटीग्रेट। ठीक है, जो एलिमेंट डिसइंटीग्रेट होगा जिसमें से रेडिएशन निकल रही होती है उसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें से जो रेडिएशंस निकलती हैं उनके नेचर का कैसे पता चला? इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक लेड कैविटी के अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा। ठीक है, उसके अंदर एक होल है, ऐसे लेड कैविटी है। यहां पे एलिमेंट है, दिस इज लेड ब्लॉक and this is radioactive element। एग्जाम्पल के लिए जैसे यूरेनियम है। ठीक है, तो वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब ये क्या होगा? ये अपने आप डिसइंटीग्रेट हो रहा है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, इसमें से कुछ रेडिएशंस निकल रही है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। ये मान लो ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है और ये इसकी नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, तो इसमें से जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, इसमें से जो रेडिएशंस निकलेंगी, तो कुछ रेडिएशंस जो है बिल्कुल सीधी चली गई, कुछ रेडिएशंस पॉजिटिव प्लेट की तरफ गई और कुछ नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो इसका मतलब क्या है? जो रेडिएशन सीधी गई, इट मीन्स उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, यानी वो न्यूट्रल है। ठीक है, कुछ रेडिएशन पॉजिटिव प्लेट की तरफ गई, इट मीन्स उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है,
ये वाली रेडिएशन नेगेटिव प्लेट की तरफ गई, इट मीन्स इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इन्हीं चार्ज के बेस पे इनको नाम दिया गया था। जो नेगेटिव की तरफ गई उनको अल्फा रेज, जो पॉजिटिव की तरफ गई वो बीटा रेज, और जो न्यूट्रल है, जो स्ट्रेट गई, वो क्या हो गई, वो गामा रेज। पहले अल्फा रेज को हम देखते हैं कि अल्फा रेज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या क्या होती हैं। जो अल्फा रेज है उनकी पेनिट्रेटिंग पावर कम है, ठीक है। तो जो इस एक्सपेरिमेंट में कम पेनिट्रेटिंग पावर की रेडिएशन थी उनको अल्फा रेज नाम दिया गया। द रेडिएशंस with least penetrating power and deflected towards negative plate named as alpha rays। एक्चुअली जो अल्फा रेज होती है वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है। जितना चार्ज उसके ऊपर होता है, जैसे हीलियम का न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। तो जो अल्फा पार्टिकल है उनके ऊपर भी जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन हीलियम न्यूक्लियस होता है, ठीक है। दीज आर इक्विवेलेंट टू हीलियम। यानी कि जो 2He4, इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल, अल्फा रेज। उसके बाद बीटा रेज में जो है, जो बीटा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर थी वो अल्फा के कंपैरिजन में कम है, ठीक है। दीज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, इट मीन्स ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। एक्चुअली ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको हम बीटा रेज बोलते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है। दीज हैव चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और यही चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को ही हम बीटा रेज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आती है वो है गामा रेज। जो गामा रेज है वो अनडिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दोनों के केस में ही ऐसा है। जब इस एक्सपेरिमेंट में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो भी यही रिजल्ट मिला। These are not deflected by electric and magnetic field। ठीक है, ये न्यूट्रल होती हैं। इनका जो रेस्ट मास है वो एक गामा रे फोटोन की तरह ही होता है, यानी कि 0 होता है। These are neutral। क्लियर। इनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है, ठीक है, अल्फा और बीटा के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, यानी कि मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर होती है बिटवीन दीज 3 रेज। तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं, दे हैव लार्ज पेनिट्रेटिंग पावर। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी अल्फा बीटा गामा रेज की। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन।